Hello students, welcome to lecture 2 of building construction technology. In first lecture we have studied purpose of subsoil investigation and why it is conducted for construction of building. Now we will discuss some important methods regarding subsoil investigation. So let's get started. We have studied various methods, direct method, indirect method in subsoil investigation. Today we will discuss method of boring, how boring is conducted, and how many type of boring are there, and when this different type of boring are used in different situation. The first boring is auger boring. There are five type of boring. The first boring is our auger boring. Second boring is auger and shell boring. Third boring is wash boring. Fourth boring is percussion boring, and fifth boring is rotary boring. These are the type of borings. Auger boring is a very basic boring. As you can see these images, these both images are auger. The first image is post hole auger and second image is helical auger. This helical auger is also known as spherical auger. This type of auger is commonly used for soft clay and sandy soil. This auger is also can mechanically or manually operated. The hand operated auger is used for 6 meter of depth, and mechanically operated auger is used for 15 meter of depth. This auger is vertically driving into the ground. वर्टिकली इसको हम ग्राउंड के अंदर उतारते हैं. फिर और इसको रोटेट करते हैं हम इस तरीके से. और धीरे धीरे हम ग्राउंड के अंदर ड्राइव इन करते हैं इसको. ठीक है. फिर 30 मीटर ऑफ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब इसका जो 30 सेंटीमीटर इसको हम जैसे ये नीचे जाता है तो इसका हम सॉइल सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं. फॉर व्हाट? फॉर टेस्टिंग ऑफ सॉइल. जैसे कि मैंने बताया दो तरीके की स्फेरिकल और पोस्ट होल बोरिंग ऑगर बोरिंग होती है. ठीक है. सैंपल जो भी कलेक्ट होंगे इन दो बोरिंग से वो कौन से होंगे? अनडिस्टर्ब सैंपल होंगे, मतलब डिस्टर्ब सैंपल होंगे. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. Second, auger and shell boring. In this method, different type of tools are used for boring. अलग अलग तरीके के टूल्स इसके अंदर यूज होते हैं. In case of soft clay, sorry for disturbance. In this method different type of tools are used. अलग अलग तरीके के टूल्स यूज होते हैं. In case of soft clay, cylindrical auger having 75 to 200 mm diameter, hollow tube with a cutting edge at its bottom is used. जैसे कि इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरीके का शेल होता है और इस तरीके का चीज़ेल होता है. चीज़ेल यानी अपन उसको बोल सकते हैं कि हथौड़ी और वो छन्नी वो होती है, वो उसको हम चीज़ेल बोलते हैं. ठीक है. तो ये इसके अंदर फिट होता है सिलेंडर के अंदर. ठीक है. ये क्या करता है? ये ग्राउंड को अपने जो शार्प कटिंग एजेस है उससे गड्ढा करता है. ठीक है. और ये क्या करता है? जो शेल है वो सॉइल सैंपल कलेक्ट करता है और फिर वो सॉइल सैंपल को बाहर निकालने में आता है और उसको टेस्ट करने में आता है.
ठीक है, मतलब ऑगर अंदर होता है, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ें होते हैं, ठीक है। ये फ्लाइट ऑगर भी इसके अंदर शेल के अंदर डाल सकते हैं आप, होलो स्टीम फाइटर ऑगर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो शेल के अंदर चीज़ेल होता है वो क्या करता है, ग्राउंड है होता है अपना, उसको खोदता है और उसकी जो सॉइल सैंपल कलेक्शन होता है वो कौन करता है, ये शेल करता है। In case of hard clay, the shell with cutting edge of teeth at its lower end are used. जहाँ पे हार्ड स्ट्रेटा है, हार्ड क्ले है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, जो चीज़ेल होगा, जो मैंने आपको अभी इमेज दिखाई थी, वहाँ पे हम टीथ लगा देंगे, ठीक है, शार्प टीथ लगा देंगे, जिसकी वजह से वो अच्छी तरीके से रोटेट होते अंदर जा पाए, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ सैंडी सॉइल और सैंड, द पंप आर यूज्ड फॉर बोरिंग। पंप यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पानी वो सैंड के अंदर जाके क्या करता है, वो सैंड को लूज़ करता है और अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं, एक्सकेवेशन हो पाता है। द हैंड ऑपरेटेड रिग्स आर यूज्ड 25 मीटर डेप्थ अप टू 200 mm डायमीटर एंड द मैकेनिकल रिग्स आर यूज्ड फॉर 50 मीटर ऑफ डेप्थ। रिग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर रहेगा चीज़ल के साथ ऑगर का, वो रिग के ऊपर टंगा रहेगा, और जो चीज़ल होगा उसको कोई मैक्स एक ऐसा कोई हाइट होता है, उसको हम डिसाइड कर लेते हैं, वो चीज़ल को हम फ्रीली बॉडी में छोड़ेंगे। अब जो शेल रहेगा वो स्टेबल रहने वाला है, ठीक है, जो हमारा जो शेल रहेगा वो स्टेबल रहेगा, उसके अंदर जो चीज़ल रहेगा वो ऊपर नीचे करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमको जहाँ पे बोरिंग करना है या गड्ढा करना है वहाँ पे वो चीज़ें मिट्टी को ग्राउटिंग कर लेगा, ग्राउट कर लेगा। तो इस तरीके से काम करता है। जो हैंडली ऑपरेटेड रिग होते हैं 25 मीटर की डेप्थ तक ही काम करते हैं, और जो मैकेनिकल रिग होते हैं वो 50 मीटर के डेप्थ तक के काम करते हैं। द सैंपल ऑफ सॉइल आर कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल फॉर टेस्टिंग। एक रेगुलर इंटरवल में हम वो सॉइल ले लेंगे और उसका टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रिग प्रोवाइड करी है, केबल प्रोवाइड करा है यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। विंच प्रोवाइड करी है, जिसे एक केबल के द्वारा क्या लटका हुआ है, शेल लटका हुआ है। इसके शेल यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा है और इसके अंदर हमने क्या डाला है, चीज़ल डाला हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये इसको उठाएंगे, ठीक है, और फिर फ्री बॉडी पे छोड़ेंगे। तो क्या करेगा, वो गड्ढा करते करते हमको जितनी भी डेप्थ तक हमको जितनी भी बोरिंग करनी है हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब बोरिंग है ना, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, नॉट ओनली सॉइल टेस्टिंग के लिए, पाइल कास्टिंग के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। सेकेंड, हम पानी की पाइप डालने के लिए भी उसको यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। नाउ सेकेंड इज वॉश बोरिंग। अब वॉश बोरिंग क्या होता है, तो इसके अंदर पानी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पानी का यूज़ क्यों किया जाता है, तो हार्ड स्ट्रेटा में जहाँ पे सॉइल बहुत हार्डन होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। उसको लूज़ करने के लिए हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। अब ये जो वॉश बोरिंग है कहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, तो भाई जहाँ पे ग्रेवल वाली जगह हो, ठीक है, जहाँ पे रॉकी स्ट्रेटा हो, वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, क्योंकि रॉक को वही पानी से हम सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हार्ड स्ट्रेटा, हार्ड किले को हम पानी से लूज़ कर सकते हैं, पर रॉकी सॉइल और इन सब को हम क्या कर सकते हैं, हार्ड स्ट्रेटा वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या है, वाटर जेट अंडर अ प्रेशर इज फोर्स्ड इनटू द होल थ्रू द रॉड एंड द बीट which is alternatively raised and dropped and rotate at well। अब वाटर जेट होता है, उसको अंडर प्रेशर फोर्स से होल के अंदर डाला जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो करता है क्या करता है, तो वो क्या करता है, वाटर को एक प्रेशर से पाइप के अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो हार्ड स्ट्रेट है वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके साथ ही जो रॉड होता है जिसके अंदर हमें चीज़ल प्रोवाइड करा होता है, ठीक है, उसको या तो देखो कोई भी चीज़ल की जगह हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, रोटर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर चीज़ल भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर चीज़ेल होगा तो पहले हम पानी डालेंगे और उसको ऊपर से नीचे से एक फ्री बॉडी पे छोड़ेंगे, तो जिससे क्या होगा, वो सॉफ्ट सॉइल के ऊपर गिरेगा और सॉइल को ग्राउटिंग करेगा। अगर रोटर है तो उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे पानी डालने के बाद, तो वो क्या करेगा, खड्डा करते जाएगा स्पेरिकली। ठीक है, इस तरीके से एज़ पर रिक्वायरमेंट पे हम कोई भी अंदर हैमरिंग टूल यूज़ करते हैं। ठीक है। अब द रिजल्टिंग chopping and jetting action of beat and water loosen the soil at the lower end and the force the water slurry upwards through the annular space between the drill rod and casing। अब क्या करता है, जैसे ही क्या बोलते हैं, सॉइल लूज होता है, ऊपर पानी की जो स्लरी होती है जो उसके साथ मिल जाती है, वो अप साइड डायरेक्शन में आती है। ठीक है, उसको फिर ड्रिल रॉड से निकालने में, केसिंग के थ्रू निकालने में आ जाता है। ठीक है। द सॉइल वाटर स्लरी इज लेड इनटू द सेटलिंग टैंक वेयर द सॉइल पार्टिकल सेटल वेयर द वाटर ओवरफ्लो इनटू द सम्प। ठीक है। और वो जो सॉइल वाटर स्लरी है वो क्या करती है, सेटलिंग टैंक में सॉइल पार्टिकल्स के साथ सेट हो जाती है, या तो अगर नहीं, अगर उसको नहीं निकाला तो या तो वो ओवरफ्लो होने लग जाती है, कहाँ से, जहाँ से हमने गड्ढा करा है वहाँ से। ठीक है। द सॉइल पार्टिकल कलेक्ट रिप्रेजेंट अ वेरी डिस्टर्ब सैंपल and is not very useful for evaluation of engineer property of the soil। अब ये ज़्यादातर जो वॉश बोरिंग है काय के लिए यूज़ करी जाती है, तो पानी की पाइप डालने के लिए या पाइल ड्राइंग के लिए यूज़ करी जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जितना भी सॉइल सैंपल निकलेगा वो बहुत ही डिस्टर्ब सैंपल रहेगा और वो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के कोई काम में नहीं आएगा, कोई भी वो इंजीनियर के कोई भी काम में नहीं आएगा। इसलिए the change in soil strata may be indicated by the change in the rate of progress and change in the color of wash bearing। ठीक है, अगर सॉइल स्ट्रेटा में कोई भी चेंज आएगा तो जो भी हमारे नीचे से वाटर निकलने वाला है जो हम बाहर निकालेंगे तो उसके कलर में चेंज आ जाएगा, या तो सॉइल के कलर में चेंज आ जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा भाई स्ट्रेटा बदल गया है। ठीक है। अब हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे सॉइल से बनी हुई है, एक सॉइल के ऊपर एक ओवरलैप हो के हमारा ग्राउंड बना हुआ है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज ये 4 मीटर तक जितना हमको सॉइल मिलेगा वही 4 मीटर के बाद हमको सेम सॉइल मिलेगा, हो सकता है इसके ऊपर हमको अलग किस्म का सॉइल मिले। तो इसके लिए ये जांच की जाती है कि अगर अलग तरीके का सॉइल है तो उसकी सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, तो हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वीकेंड ना पड़ जाए। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, वॉश बेयरिंग की इमेज दी गई है, मैंने आपको बताया था सेम टू सेम वैसे ही इमेज है। यहाँ पे शेल है। ठीक है, शेल के अंदर चीज़ल प्रोवाइड करिए। ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं पाइप है, इसके अंदर से वाटर फ्लो करेंगे हम लोग, जिससे वो क्या होगा, सॉइल को लूज़ करेगा। यहाँ पे जो सॉइल है उसको लूज़ करेगा। ठीक है, लूज़ करने के बाद ये जो चीज़ है चीज़ल की, वो क्या करेगी, ड्रिल करेगा और जो वाटर सैंपल है वो ये ट्यूब से बाहर निकालने में आ जाएगा। ठीक है। अब जो पानी निकलेगा ओवरफ्लो होगा उसको हम यहाँ पे बकेट में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, सक्शन के द्वारा। और ये रॉड के ऊपर हमने ये पूरा का पूरा जो चीज़ल है वो टांगा के रखा है, तो बहुत अच्छी तरीके से। और ये रियल इमेज भी आपको साइड में दिखेगी, यहाँ पे दे के रखी गई है, तो पूरी अच्छी तरीके से इसके अंदर समझाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ प्रीकशन बोरिंग। प्रीकशन बोरिंग क्या होता है, तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर रॉक एंड सॉइल हैविंग बोल्डर which are broken up to repeated blows for from a beat and chisel। मतलब ये मेथड रॉक और सॉलिड सॉइल्स के लिए बनाई गई है जो बहुत हार्डन होते हैं। ठीक है, उसको वो क्या करा जाता है, बीट और चिजल से क्या करते हैं, उसको तोड़ा जाता है। ठीक है। प्रीकशन बोरिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन रॉक। ज़्यादातर काई के लिए यूज़ करते हैं, हार्ड स्टेटा में, रॉक स्टेटा में उसको होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं प्रीकशन बोरिंग को। ठीक है। इन दिस मैटर हैवी ड्रिलिंग बीट एंड चर्न बीट्स आर यूज्ड। मतलब चर्न बीट्स या हैवी ड्रिलिंग बीट्स यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है। इफ़ द पॉइंट वेयर द ड्रिल बीट स्ट्राइक्स इज अबव द ग्राउंड वाटर टेबल, अ वाटर एडेड टू द होल
टू द फैसिलिटेट द ब्रेकिंग ऑफ स्टीफ सॉइल एंड रॉक। ठीक है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा है ग्राउंड, क्या बोलते हैं, बहुत हार्ड स्ट्रेटा है, ठीक है, या ग्राउंड वाटर टेबल बहुत अबव है, तो वहाँ पे हम वाटर एडिट करके होल के अंदर उसको ब्रेक करते हैं, सॉइल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज इज द मटेरियल एट द बॉटम ऑफ होल इज डिस्टर्ब बाय द हैवी ब्लो ऑफ चीजल। और प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर भी जो सॉइल निकलेगा उसको हम अच्छी तरह से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इतना सारा हम हैमरिंग करेंगे उसके अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नीचे का सॉइल स्ट्रेटा होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हम आगे उसका वो जो सॉइल है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। देखो इस तरीके से हैवी, आप देख सकते हैं इसके अंदर हैवी स्ट्रक्चर बनाया गया है, ट्रस स्ट्रक्चर बनाया गया है, बिग स्ट्रक्चर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रिकशन बोरिंग डाला हुआ है और फिर इसके यूज़ करा है। जैसे कि इसका आपको देखना हो अच्छी तरीके से डायग्राम, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे रिग के ऊपर ये देखो हैमर प्लंजर दिया हुआ है और वॉल्व दिया हुआ है। ठीक है, और रोप दिया हुआ है। ये रोप से जो क्या होगा, ये जो प्लंजर है ऊपर जाएगा और नीचे हैमर करेगा। ठीक है, हैमर करने के बाद ये क्या करेगा, इसको यहाँ से कटिंग एज को यहाँ पे दबाएगा, और कटिंग एज क्या करेगा, वो जो सॉइल है उसको क्राउड करेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा प्रिकशन बोरिंग काम करता है। ठीक है, सेकेंड है अपना रोटरी बोरिंग। ठीक है, दिस मेथड ऑफ अ ड्रिलिंग होल इन अ रॉक फॉर्मेशन, ये भी रॉक फॉर्मेशन में होल ड्रिल करने के लिए यूज़ करता है। फिर द होलो ड्रिल बीट फिक्स्ड टू द लोअर एंड ऑफ द होलो ड्रिल रॉड इज रोटेटेड बाय द पावर while being kept in the firm contact with the bottom of the hole। मतलब जो हमारे साथ रिग होता है उसके नीचे क्या हैवी रोलर प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या करता है, हैवी रोल से क्या बोलते हैं, रोटेट करके प्रोवाइड करता है। फिर ड्रिलिंग फ्लूइड यूजुअली बेनाटोनाइट clay slurry is forced under the pressure through the drill rod and it come up bring to cutting to the सरफेस। ठीक है, अब क्ले स्लरी यूज़ की जाती है, ठीक है, एज अ फोर्सली अंडर प्रेशर उसको ड्रिल करने के लिए, जिससे क्या होता है, वो कटिंग एज उसकी सॉफ्ट कटिंग जहाँ पे हमको करनी है वो सॉफ्ट हो जाती है, और अच्छी तरीके से जो रोटरी बोरिंग है वो नीचे जाती है। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोर ड्रिलिंग एंड कोर बोरिंग। कोर बोरिंग और कोर ड्रिलिंग के नाम से ये मेथड को जाना जाता है। दिस मेथड इज फास्ट मेथड ऑफ ड्रिलिंग होल इन रॉक फॉर्मेशन। ठीक है, फास्ट मेथडों में से एक मेथड है ये। ठीक है, इन दिस मेथड बाय यूजिंग सूटेबल डायमंड स्टडेड ड्रिल बीट्स और स्टील बीट्स विथ शॉर्ट्स द रॉक कोर्स में बी ऑब्टेन। ठीक है, डायमंड स्टब ड्रिलिंग भी यूज़ करते हैं या स्टील बीट्स यूज़ करते हैं। जो हमारा जो रोटर होता है उसके जो तीत होते हैं वो डायमंड स्टब्ड के भी हो सकते हैं और स्टील बीट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, उसकी और वो जो हमारा रॉक कोर है उससे हम ऑब्टेन करेंगे, मतलब वो करेंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज कोर ड्रिलिंग। तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखो इस तरीके से बता रहा था मैं, इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो तीत होता है। ठीक है, स्टील तीत, यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मशीन के द्वारा यहाँ से हैवी लोड आती है और ये नीचे ड्रिल करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो ड्रिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाटर पंप प्रोवाइड किया जाता है। अगर हार्ड स्ट्रेटा हो तो वाटर भी डाला जाता है, जिसके अंदर से क्या होगा, सॉइल है ना यहाँ पे लूज हो जाएगा और इसको ड्रिल होने में हमें पड़ेगी। अब वो उसके अंदर लास्ट पॉइंट ऐसा लिखा था कि ये जो तीत होते हैं वो डायमंड के स्टब के भी हो सकते हैं और स्टील आयरन के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ऐसा बताया गया है। आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कल मैं आपको पढ़ाऊँगा जियोफिजिकल मेथड एंड सिस्मिक मेथड। ठीक है, आज अब हमारा बोरिंग तक का जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। जो 5 बोरिंग थी वो मैंने आपको समझा दी किस किस तरीके से बोरिंग होती है। इसका असाइनमेंट मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो असाइनमेंट लिखिए। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी जो शाम को मीटिंग होगी वो आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या कमेंट के द्वारा आप हमसे कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।